बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज भी ना हो सका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला भी मौखर। अदालत ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्तों पर समाअत सेशन जज अफजल मौजोका ने की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ पेश हुए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस अडयाला जेल में सुना जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पे 342 के बयानात तरमीम के साथ जमा करवाए गए। शांगला में रात गए दहशतगर्दों का पुलिस चेकपोस्ट पर हमला। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी गनानगर पर दस्ती बम फेंका, फायरिंग की। हमले में चौकी इंचार्ज मोहम्मद हसन और कांस्टेबल निसार अहमद शहीद हुए। मुहर्रर अरशद इकबाल, कांस्टेबल अरशद और रिफत जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए बटग्राम अस्पताल मुंतकिल किया गया। मदारिस एक्ट कानून बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का मुतालबा। मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर इज़हार तशवीश। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं क्योंकि पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है। हमारी शिकायत हुकूमत से और मौक़िफ़ आइन और कानून के ताबे है, इसलिए कोई मनफी गुफ्तगू करना नहीं चाहते। बिल पास होने के बाद हमें मुबारकबाद दे रहे थे, महीने बाद एतराज़ उठा रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले मदारिस बिल एक्ट बन चुका। सदर मुमलिकत ने 10 रोज़ तक बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया। कानून के मुताबिक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बरक्स कोई फैसला हुआ तो मिलकर बैठेंगे और अगले लाहमल का ऐलान करेंगे। MQM रहनुमाओं की भी आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस बिल भी ज़ेरे बहस आने का इम्कान। वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा काबिल कबूल नहीं। ये मुआहदा भी उन्हीं अकाबरीन का था। इत्तेहादी तंजीमात को सनत या ज़राअत जिसके साथ मुंसलिक होना है हो जाए, ये उनका मसला है। हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेकर तरमीम करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का इत्तेहादी तंजीमात के एलामी पर रद्द-ए-अमल। बोले एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं, लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में ना डाला जाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मौखर। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस इजलास के बायस रीशेड्यूल किया गया। कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी इजलास मौखर करने की वजह। मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हतमी शेड्यूल इत्तेहादी जमातों और JUI से मुशावरत के बाद जारी होगा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में डिजिटल नेशन बिल पेश। अहम गवर्निंग बॉडीज़ कायम की जाएंगी। नेशनल डिजिटल और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम होंगी। जिद्दत, अवामी खदमात और शहरियों की राजदारी को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल भी पेश किया गया। मईशत की बेहतरी का सफर जारी। शरह सूद में मजीद 2% कमी, 15 से कम होकर 13% पर आ गई। मुसलसल 5वीं बार कमी से इंटरेस्ट रेट 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शरह सूद में कमी से कर्ज की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगियाँ मुश्किल नहीं होंगी। 1.5 साल पहले जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें कमी आई। तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को। हमारी मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से अब बहम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। वक्त है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम इकट्ठी हो। असद कैसर का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। एहतजाज से मुतल्लिक आइंदा का अमल पर गौर कर रहे हैं। हमें मुज़ाकरात का पता ही नहीं, न किसी ने राब्ता किया। मुज़ाकरात करने हो तो जुबान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। देखना होगा PTI वाले 26 नवंबर से पहले किस जुबान में बात कर रहे थे।
अभी भी उनकी जुबान में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिर्फ कमेटी बनाने से मुज़ाकरात नहीं होते, उन्हें स्पीकर को बताना होगा, असेंबली के जरिए बातचीत करना होगी, मुज़ाकरात होंगे मगर बानी पीटीआई की गारंटी देना पड़ेगी। पीटीआई पहले राब्ता करे फिर जवाब देने की पोजीशन में होंगे। आगाज बानी को करना चाहिए, उनके अलावा पीटीआई में किसी की हैसियत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने मदावा शुरू किया, नून लीग नहीं चाहती मुज़ाकरात आगे बढ़े। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है बानी ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, फिर बयान दिया कि पीटीआई रहनुमा हुकूमत के साथ खुशगवार मूड में चल रहे हैं। बानी के बयान से मुज़ाकराती कमेटी की वक़्त में कमी हुई, इस बयान से हमें थोड़ा नुकसान हुआ। 22 से 26 नवंबर तक बातचीत हो रही थी, बानी की 15 से 20 दिन में रिहाई की बात भी हुई। गलती कहें या डिठाई, हम बहरहाल डी चौक पहुँचना चाहते थे। दोबारा गुफ्तो शनी जारी है, कोशिश है मुज़ाकरात का सिलसिला फिर शुरू हो जाए। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ICC के फैसलों की तौसीक करेगी। पंजाब असम्बली अरकान ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। अरकान असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख हो जाएगी। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 होगी। बिल मंजूरी के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहें भी 83,000 से बढ़कर 4,51,000 हो जाएंगी। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 होगी। सोशल मीडिया को खत्म करने के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। पीटीए के अमूर में बराह रास्त मुदाखलत की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल जरताज गुल बोली। मुस्लिम लीग नून ने सानिया मॉडल टाउन किया। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ बोले खुरम में लाशें पड़ी थी और यहाँ लश्कर खुशी की जा रही थी। लाशों की तादाद से मुतालिक उन्हें खुद कुछ नहीं पता। हुकूमत मईशत मुस्तहकम कर रही है और तहरीक इंसाफ शरपसंदी। आला अदलिया में जजेस तैनातियों का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की ज़ेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। रूल्स मेकिंग कमेटी ने जजेस की तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक जजेस रूल्स ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान, सेनेटर फारूक एच नाइक, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सकर्दू में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड, चित्राल में -1 और कोयटा में पारा 1 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत 0 और इस्लामाबाद में 1 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में दर्जा हरारत 2, मुल्तान और लाहौर में पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 10 और हैदराबाद में पारा 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। T20 के बाद वनडे का मैदान होगा शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। खिलाड़ियों की मैच से कबल बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं T20 सीरीज़ का रिजल्ट तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। हमने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ जीती। उम्मीद है वनडे सीरीज़ का नतीजा T20 से मुख्तलिफ होगा। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले, बोर्नमाउथ की लगातार फतुहात का सिलसिला थम गया। वेस्ट हैम के खिलाफ होम मार्के में कामयाबी से महरूम। दिलचस्प मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में नाकाम रही। लुकास पकटेका ने 87वें मिनट में मेहमान साइड को सबकत दिलाई। एनिस एनाल ने 90 मिनट में गोल करके हिसाब चुकाया और टीम को हार से बचा लिया। टेबल पर लिवरपूल 36 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे।
और हंसते हंसते रुलाने और रोते रोते हंसाने के फ़न से मालामाल फनकार मशहूर ड्रामा सीरियल अलिफ नून के खालिक कमाल अहमद रिजवी की आज 9वीं बरसी। कमाल अहमद रिजवी ने अदाकारी के अलावा कई यादगार ड्रामे तहरीर किए, हिदायतकारी में भी अपना लोहा मनवाया और बच्चों का अदब भी तख्लीक किया। कमाल अहमद को अदाकारी के मैदान में ड्रामा अलिफ नून से शोहरत मिली।